एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64 की पावर 1/2। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने 64 इज रेज टू द पावर 1/2। तो 64 के हमने कर लिए प्राइम फैक्टर। ठीक है, 64 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर लिखें तो हम 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 इज रेज टू द पावर 6। ठीक है, और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर है पावर 1/2। जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो इन दोनों पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 6 × 1/2 एक्सपोनेंशियल रूल्स आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8th क्लास में। ठीक है, उस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। 2 3 जब 6 × 1/2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए 32 की पावर 1/5। इसी तरह से मैंने 32 के प्राइम फैक्टर कर लिए। 4 2 1। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर है 1/5। इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो गई। 5 × 1/5 तो क्या बचा, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो अब 125 किससे चलेगा, 5 से। 25 5 1, यानी हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और एक पावर है हमारे पास 1/3। तो 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मीन्स ओनली 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन फाइंड, फर्स्ट पार्ट करना है 9 की पावर 3/2। अब देखिए आप 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 को लिखा हमने 3 की पावर 2 और बाहर पावर है 3/2। दोनों का पावर की मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 यानी 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 × 3 इज 27। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए 32 की पावर 2/5। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, सेकेंड पार्ट ही था। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और गिवन है 2/5 पावर। इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई होगी, 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 × 2, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए 16 की पावर 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और बाहर पावर गिवन है 3/4, तो दोनों पावर की हो गई मल्टीप्लाई, 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 × 2 इज 8। लास्ट पार्ट 125 इज रेज टू द पावर -1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अभी इससे फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था, थर्ड पार्ट था, और एक पावर गिवन है -1/3। तो ब्रैकेट के अंदर जो पावर है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है, इन दोनों की हो गई मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बची 5 की पावर -1। अब देखिए जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, पावर का नहीं, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, और आपकी जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/5 की पावर +1 हो जाएगी, यानी ओनली हम 1/5 लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। देखिए जब दो नंबर से मल्टीप्लाई में वो दोनों नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंशियल रूल्स हमने पढ़े थे, क्या चीज़, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से, तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, तो 2 इज रेज टू द पावर 2/3
प्लस 1/5, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब पावर को ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 2 प्लस 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1। तो ये बन गया 2 इज रेज टू द पावर 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15, तो 2 की पावर 13 अपॉन 15। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, 1/3 की पावर 3 और होल टू दी पावर 7। ये होल टू दी पावर जो 7 है, इसका मतलब है ये न्यूमरेटर की भी पावर है 7 और डिनोमिनेटर की भी है। तो हमने लिखा 1 की पावर 7 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 तो गिवन है, और ये वाली जो दो पावर होती है, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 की पावर 7 1 ही रहेगा और 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 7 जा 21। ये हो गया आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या और क्या है, इन दोनों में डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस। कैसे लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, तो a की पावर m डिवाइड a की पावर n। इस केस में पावर हो जाती है माइनस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है और डिवाइड में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1। ये इसके बाद देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 11 इज रेज टू द पावर 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 4। तो ये बन गई 11 की पावर 1/4। ठीक है, 11 की पावर 1/4। अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फोर्थ पार्ट यहाँ पे करती हूँ मैं। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, जब पावर सेम है और बेस अलग अलग है, सॉरी ठीक था, b की पावर m, तो पावर सेम है ना, तो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई b और होल टू द पावर m। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 और दो पावर है सेम है ना, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो 7 8 जा 56, तो 56 की पावर 1/2।